The next quantum number which we are going to discuss is the magnetic quantum number. Magnetic quantum number can basically discuss the effect of the magnetic field in orbital. I mean, if this is an s orbital, if we can apply certain kind of the magnetic field in it, we can see कि s orbital further कितनी शेप्स में या कितनी चीज़ों में जो है वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है. सो बेसिकली we can give certain amount of the magnetic power or magnetic field to the various orbitals, and then we can see कि वो further कितनी जो है वो orientations में exist करता है. That is called as orientation quantum number or magnetic quantum number represented by m. अब इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है minus L2 plus L minus L2 plus L. ओके, अगर हम बात करें n की, n के अंदर हमारे पास एक ही सब शेल है, डेट इज 1s. एक ही ऑर्बिटल है. अब s का ऑर्बिटल क्या होता है? l. इसका l क्या होता है? इसका l 0 होता है, तो इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी क्या होगा? इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी 0 होगा. तो s जो है वो उसकी एक ही शेप होती है, डेट इज स्फेरिकल इन नेचर. ठीक है, तो वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैन लाई फ्रॉम माइनस L2 प्लस L. अब सबसे पहले उन्होंने s ऑर्बिटल को डिस्कस किया हुआ है. s ऑर्बिटल क्वांटम नंबर में L क्या है? L 0 है, तो इसका m भी क्या होगा? m लाइक फ्रॉम -0, m कैन लाई फ्रॉम -0 टू +0, -0 टू +0 क्या हुआ? 0 ही हुआ ना, तो इसका m भी क्या होगा? 0 होगा. अब जब इसका m 0 होगा तो हम कहेंगे इसकी एक ही स्पेस ओरिएंटेशन है, और इसकी स्पेस ओरिएंटेशन क्या है? स्फेरिकल इन नेचर है. अगर हम डिस्कस करें L2 को, L2 किसे डिस्कस करता है? L2 डिस्क्राइब करता है p को. अब p ऑर्बिटल को ना, अगर L2 है तो हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा? ये एग्जिस्ट करेगा -2 से लेकर +2 तक ना, तो इसमें क्या आ जाता है? -2, सॉरी, जब L हमारे पास 1 होता है तो वो L हमारे पास जब 1 होता है तो वो डिस्कस करता है किसको? P को, P सब शेल को या P ऑर्बिटल को ना. तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो M ये कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करेगा? -1 से लेकर +1 तक, तो इसमें क्या आ जाएगा? -1 0 +1. सो देयर आर 3 orientation for the P subshell, that is -1 0 +1. उसे हम कहते हैं PX, py and pz. Its orientation is look like this. This is the 2px, 2py, 2pz and 2px. There are basically 3 space orientation. This is called as z axis, this is called as x axis and this is called as y axis. ठीक है, तो जो basically y में exist करता है, ये देखें, this can exist in a y, so we can call it 2py. दिस इज z, दिस इज x एंड दिस इज y. ठीक है, जब वो y के अंदर एग्जिस्ट करेगा वी कैन कॉल इट एज अ py. जब वो x के अंदर एग्जिस्ट करेगा, x एक्सिस के अंदर, वी कैन कॉल एज px, और व्हेन इट एग्जिस्ट टू द z एक्सिस वी कैन कॉल इट एज अ pz. ठीक है, और इसी तरह अगर हम d सबशेल की बात करें, d में क्या होता है? जब हमारे पास L 0 होता है, दैट इज कॉल्ड एस. L1 होता है, दैट इज कॉल्ड एज P. L2 होता है तो दैट इज कॉल्ड एज D. अब D में हमारे पास L2 है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करेंगे? -2 से लेकर +2 में. इसमें क्यों -2, -1 0 1 2, तो यहाँ पे हमारे पास कितनी ओरिएंटेशन आएंगी? 5 पॉसिबल ओरिएंटेशंस जो हैं वो इसके अंदर एग्जिस्ट करेंगी. तो P जो आपका D सब शेल है, उसकी 5 मैग्नेटिक जो हैं वो आपकी ओरिएंटेशंस हैं. P की हमारे पास 3 है, S की हमारे पास एक ही है, दैट इज स्फेरिकल. इसकी 3 है और इसकी जो है हमारे पास 5 इन नेचर है. these are the space orientation or the magnetic orientation
that is dxy dx and this is also called as ना double dumbbell. Why double dumbbell? Because अगर हम उसके अंदर p के अंदर देखते थे तो वो हमारे पास एक ही डम्बल आता था, लेकिन इसके अंदर हमारे पास दो तरह के डम्बल्स आते हैं, तो वी कैन कॉल इट एज अ डबल डम्बल। अब dxy है तो वो x और y के एक्सिस में एग्जिस्ट करेगी, xz है तो वो x और z के एक्सिस में एग्जिस्ट करेगी। सेम इज द केस, सो देयर आर टोटल थ्री dxy, dxz, dyz, dx square minus y square and dz square. The next quantum number is f next orbital is f। f का azimuthal quantum number क्या होता है 3, तो अगर वो हमारे पास -3 से लेकर उसका एग्जिस्टेंस होगा +3 तक, तो वो हमारे पास आ जाएगी -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। तो अब इसकी हमारे पास जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, ये जो इसकी ओरिएंटेशंस हैं दैट आर 7 इन नेचर ना। तो हम जो देखते हैं, जो आपका ऑर्बिटल नंबर बढ़ता जाता है, आपकी जो मैग्नेटिक ओरिएंटेशंस हैं वो भी डिफर करती। Please like, share and subscribe. Don't forget to press the bell icon to stay updated with our latest videos.